हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आगे बढ़ते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट की सीरीज़ में। और ये वीडियो जो है एक तरीके से एक्सटेंशन होने वाली है फ्रॉम आवर लास्ट वीडियो, जिसमें हम लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया था। एक सिंपल एक स्टैटिक वेबसाइट हमने जो है एक EC2 पर सर्वर के ऊपर डिप्लॉय की थी। और फिर बाद में जो है अपनी डोमेन भी मैप कर दी थी उस सर्वर की IP के साथ। ठीक है, तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी लास्ट में कि भाई देखो, जैसे नॉट सिक्योर लिखा रहा है। अब इस नॉट सिक्योर को सिक्योर कैसे किया जाए, जिन लोगों को नहीं पता वो होता है SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट के थ्रू ही ये जो है सिक्योर हो सकता है। SSL सर्टिफिकेट आपकी आपके सर्वर को, आपकी वेबसाइट को जो है, आपकी डोमेन को जो है लग जाना चाहिए। उसके बाद ही जो है आपकी जो है वेबसाइट जो है ये सिक्योर कहलाएगी। जैसे यहाँ पे दिख भी रहा है, इसे ये दिख रहा है आपको, AWS की वेबसाइट है, जैसे आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। लेकिन हमारी वेबसाइट में क्या है, अभी कनेक्शन सिक्योर नहीं आ रहा है, नॉट सिक्योर दिखा रहा है ना। तो अब इसको सिक्योर कैसे बनाना है। अब ये हम देखो करने वाले हैं फ्री, बिल्कुल फ्री करने वाले हैं। देर आर टू वेज जिसमें आप SSL सर्टिफिकेट लिख सकते हो। एक तो होता है पेड वे, कि पे करो और फिर आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके एक दूसरा वे है, आप फ्री में भी SSL सर्टिफिकेट अपना लगा सकते हो अपने सर्वर के ऊपर। दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, डिफरेंस क्या होते हैं, कौन से केसेस में क्या प्रेफर होता है, पेड वाला लिया जाए या फिर फ्री वाला लिया जाए। ठीक है, ये एट द एंड ऑफ दिस वीडियो पूरा मैं आपको वहाँ पे एंड में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, हमें ना EC2 के सिक्योरिटी रूल्स के अंदर जाना है। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ मैं कहूँगा, ज़्यादा रिकमेंडेड कहूँगा, आप प्लीज़ ये प्रीवियस वाली वीडियो तो ज़रूर देखना। उसमें वहाँ पे थोड़ा सा मतलब, अगर आपको डिप्लॉयमेंट का ज़्यादा थोड़ा आइडिया नहीं है, डिप्लॉयमेंट कैसे करी थी हमने, तो वो ज़रूर आप देख लेना एक बारी क्विकली। ठीक है, हमने क्या किया था, एक EC2 क्रिएट किया था और EC2 के अंदर सिक्योरिटी रूल्स लगाए थे। अब मुझे क्या करना है, सिक्योरिटी रूल्स में ना एक अपडेट करना है, उसके अंदर एडिशन करना है। ठीक है, अगर मैं जाऊँ सिक्योरिटी रूल्स में, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ये वाला हमारा सिक्योरिटी रूल था। ठीक है, जिसमें पोर्ट 80 था और पोर्ट 22 ओपन किया था। 22 हमारी वाली IP से था, पोर्ट 82 था, ऑल था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैनेज, सॉरी, एडिट इनबाउंड रूल टैग, इनबाउंड रूल ऐड रूल करूँगा और यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट कर लूँगा HTTPS। क्योंकि जब SSL लग जाएगा, SSL सर्टिफिकेट लग जाएगा, तो फिर जो हमारी वेबसाइट जो है पोर्ट 443 HTTPS के थ्रू भी एक्सेस होगी। ठीक है, और यहाँ पे ये कर देते हैं एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर कर दिया और इसको कर देते हैं सेव रूल्स। सेव कर दिया, दैट्स इट। यहाँ पे इसके बाद हमें क्या करना है, EC2 के ऊपर कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने की कमांड हमारी ये है। ठीक है, हम कनेक्ट कर गए हैं और अब क्या करना है हमें ना, कुछ लेट्स एनक्रिप्ट, हम जो है लेट्स एनक्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं, फ्री, जो कि जो है फ्री SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, और इसके थ्रू कुछ कमांड रन करेंगे, सर्टबॉट इंस्टॉल वगैरह करेंगे। ठीक है, जिसके थ्रू जो है हमारा SSL सर्टिफिकेट जो है हमारी वेब इस पे के ऊपर लग जाएगा, है ना, डोमेन के ऊपर लग जाएगा। तो जब भी आप कुछ अगर इंस्टॉल वगैरह करो, एक बारी ज़रूर ये चीज़, ये जो है अपडेट ज़रूर कर लो। एक बारी कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, sudo apt अपडेट। ठीक है, अपडेट की कमांड चला दी, चल भी गई। अब क्या करते हैं, सर्ट बॉट को इंस्टॉल करते हैं। सर्ट बॉट को इंस्टॉल करने की मैंने कॉपी की हुई ये कमांड है, और ये सारी कमांड जो है, जो मैं रन कर रहा हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन में लगा भी दूंगा, वहाँ से कर लेना। ठीक है, कॉपी। यहाँ पे सर्ट बॉट, ये सर्ट बॉट कर देगा इंस्टॉल हमारे इस EC2 के ऊपर। ठीक है, देखो अब जो नेक्स्ट कमांड रन करने वाला हूँ, ये कमांड जो है रिक्वेस्ट करेगी SSL सर्टिफिकेट के लिए, है ना, SSL सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट करेगी। ठीक है, और कमांड में क्या है, कमांड में देखो यही है, sudo certbot हाइफन हाइफन nginx हाइफन डी, और फिर उसके बाद आपको डोमेन का नेम डालना है, यहाँ पे devopswithprashant.com, और यहाँ पे फिर ये वाला डेवॉप, ये वाला www.devopswithprashant.com, विच मीन्स अगर दोनों के थ्रू अगर कोई एक्सेस करता है हमारे डोमेन को, तो ये मतलब यहाँ पे दोनों को ही वैलिड करेगा और दोनों को ही, दोनों पर ही जो हमारा SSL सर्टिफिकेट लगाएगा। ठीक है, और इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना आपके साथ ये ईमेल्स वगैरह पूछेगा, आपका ईमेल डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी। और एक चीज़ याद रखना, ये अगर कुछ इसके अंदर के वो ना रिन्यू वगैरह भी होते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये जो ईमेल आप एंटर वगैरह कर रहे हो, ये थोड़ा करेक्ट वाली डालना, जिससे कि आपको रिन्यू वगैरह के भी जो नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये कर देते हैं, यू मस्ट एग्री विद दियर टर्म्स। ठीक है, यस कर देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है, वुड यू बी विलिंग वंस योर फर्स्ट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल इशू टू। ठीक है, ईमेल शेयर करने की बात कर रहा है। ठीक है, हम ईमेल शेयर नहीं करवाते। ठीक है, ईमेल मत करो हमारा शेयर वगैरह भाई, नहीं तो बहुत बड़े सारे आते रहेंगे नहीं तो ईमेल। ठीक है, हमें सिर्फ मेन पर्पस वाली ईमेल चाहिए, इसको नो कर देते हैं।
अब ये अकाउंट रजिस्टर कर रहा है और रिक्वेस्टिंग अ सर्टिफिकेट देखो अभी चल रहा है ये पेंडिंग में। और देखो अब ये वहाँ स्टेटस दिख भी रहा है मुझे, देखो यहाँ पे देखो अभी क्या सक्सेसफुली रिसीव सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट यहाँ पे असाइन हो गया है हमारी सर्वर को। ठीक है, सर्वर हमारी डोमेन को लग भी गया है। ठीक है, और ठीक है, सर्वर को हमारे लग गया है। अब ज़रा एक्सेस करके देखते हैं अपनी वेबसाइट को। ठीक है, देखो ये हमारे ये है, और इसमें अब इस बार जो हम HTTPS से करेंगे ना, क्योंकि HTTPS अब हमारा जो है SSL सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, हमें इस हमारे डोमेन को कर दिया हमने। अब इस पे करेंगे एंटर और यस, टरा, हो गया ना। देखो अब ये सिक्योर हो गया हमारा, कनेक्शन इज सिक्योर। जो पहले नॉट सिक्योर था वो अब सिक्योर में आ गया। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जाऊँ, यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, सर्टिफिकेट की डिटेल्स भी आ जाएंगे ना। देखो सर्टिफिकेट किसको इश्यू हुआ है, और यहाँ पे उसका मतलब किसने इशू किया है, कब इशू हुआ है और कब तक का रिन्यूअल है। देखो यहाँ पे पूरा भी आ रहा है, 3 मंथ्स के लिए होता है ना, 90 डेज़ के लिए होता है इसके अंदर। फिर आपको रिन्यू करना पड़ता है ये आपको ना। और अभी मैं दिखाऊंगा ऑटो रिन्यू की कमांड भी चलवाएंगे। ठीक है, और यही चीज़ देखो आप सेम अगर मैं इसमें जाऊँ, इनकी वाली जैसे AWS है, AWS का देखते हैं चलो। कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। ठीक है, पूरा देखो दिख भी रहा है हमें वही, है ना, कि भाई सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, किसको इशू हुआ है, किसने इशू किया है ना, और क्या वैलिड पीरियड है। देखो देखो दिख रहा है यहाँ पे। ये मोस्ट प्रोबेबली देखो जैसे इनके हैं, इनके वाले तो पेड वाले होंगे डेफिनेटली, इसीलिए पेड वालों का क्या होता है मोस्टली ना, पेड वाले जो होते हैं उनका 1 ईयर की वैलिडिटी होती है, और जितने फ्री वाले होते हैं इनकी यही 60-90 डेज़ का पीरियड होता है। इसलिए हमारे वाले का क्योंकि फ्री था वो 90 डेज़ का पीरियड है उसका ना वैलिडिटी। और वही है, वैलिडिटी 90 डेज़ की है, उसके बाद ऑटो रिन्यू भी कर सकते हो आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो भी फ्री ही ऑटो रिन्यू होगा, है ना। अब ऑटो रिन्यू में क्या है कि भाई एक चीज़ और कर सकते हो आप। और यहाँ पे देखो उस वाली सर्वर पे हूँ। अब क्या करना है आपको, ये 2 कमांड्स चलानी है जो मैं ये चला रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब भी आपका जो वैलिडिटी है ख़त्म होने वाली होगी, फिर क्या करेगा ऑटो रिन्यू कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे ये वाली चला दी हमने, ठीक है, सर्ट बॉट टाइमर, ठीक है, रनिंग में है, कोई इश्यू नहीं है, और ये दिखा भी रहा है कि भाई रन सर्ट बॉट ट्वाइस डेली, कि मतलब 2 बार ये बार बार रन कर रहा होगा उस टाइम पे डेली, कि भाई ये क्या अब ख़त्म हुआ, क्या अब ख़त्म हुआ, वैलिडिटी ख़त्म हुई, और जैसे ही वैलिडिटी ख़त्म होगी ये उसी वक्त जो है रिन्यू भी कर देगा, है ना। और रिन्यू करने की एक ड्राई रन भी है, ड्राई रन कमांड भी रन कर के देख लेते हैं। ये देखो ड्राई रन रन करके देख लेते हैं क्या ये ऑटो रिन्यू कर भी पाएगा उस टाइम पे। अभी यहाँ पे ड्राई रन करके देख रहे हैं हम, सिमुलेटिंग रिन्यूअल प्रोसेस कर रहा है अभी। ठीक है, सिमुलेटिंग कर रहा है, तो सिमुलेट कर रहा है प्रोसेस को ना। ठीक है, देखो अब दिखा भी दिया इसने, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल सिमुलेटेड रिन्यूअल सक्सीडेड, कि भाई आप बेफिक्र हो जाइए कि आपका जब भी ये जो है रिन्यू की बारी आएगी ये ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा, ऑटोमेटिकली रिन्यू कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फ्री SSL सर्टिफिकेट जो है अपनी डोमेन अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो, और जिससे जो कनेक्शन जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, कनेक्शन सिक्योर हो जाएगा। आपको पता ही है कि ये आपका कनेक्शन सिक्योर करने के लिए जो है ये SSL लगाए जाते हैं, विच मीन्स आपकी क्लाइंट जो आपका कनेक्ट आपकी वेबसाइट के साथ, विच मीन्स क्लाइंट जो है कौन है, जो ब्राउज़र से आप एक्सेस कर रहे हो, आप एक क्लाइंट कहलाते हो, और सर्वर जहाँ पे एक्चुअल वेबसाइट होस्ट हो रही है। तो क्लाइंट सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो डेटा ट्रांसफ़र एक्सचेंज हो रहे हैं, तो वो जो है इनक्रिप्टेड डेटा जाना चाहिए। कोई मतलब बीच में कोई मतलब वो अनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि कोई बीच में हैकर जो है उसको भाई उसको एक्सेस कर ले हमारे डेटा को। ठीक है, तो ये चीज़ मेन पर्पस होता है इनका SSL का। तो हमारा जो है एकदम बिल्कुल देखो जैसे सिक्योर हो गया है, विच मीन्स अब हमारी वेबसाइट जो है कनेक्शन इज सिक्योर, अब ये इसमें कोई इश्यू नहीं है, हमारी डेटा जो है सारा इनक्रिप्टेड की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब ज़रा बात कर लेते हैं क्या वो है पेड SSL सर्टिफिकेट और फ्री SSL सर्टिफिकेट। कि भाई अगर देखो जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट हमने जैसे अभी इसी वीडियो के अंदर करके भी देखा, हमने फ्री करा, ठीक है, कोई हमने पेमेंट नहीं करी, कुछ नहीं करा, हमारा फ्री हो गया। और ये तरीका भी 100% सिक्योर है, कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है। हमारी जो है वेबसाइट जो है पूरी एक तरीके से मान लो डेटा ट्रांसफ़र जो होगा एकदम पूरा 100% इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। लेकिन स्टिल जो है बिग ऑर्गेनाइजेशन स्टिल जो है पेड एसएस सर्टिफिकेट ही क्यों लेती हैं, कि भाई वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि ये जो फ्री वाले जो बट रहे हैं ऐसे, लेट्स एनक्रिप्ट बांट रही है ना, और भी ऐसी कई सारी होंगी जो बहुत सारी ऐसी फ्री देती होंगी, तो यार ये उनसे क्यों नहीं ले लेते। देखो अब इसके पीछे ना एक रीज़न ये है
देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो थोड़ा हमें पेड वालों में मिल जाती हैं, वो हमें फ्री वालों में नहीं मिलती। लेकिन वो बेसिक फंडामेंटल जो एसएसएल का है वो तो हमारा इसके अंदर कवर हो रहा है ना लेट्स एनक्रिप्ट के अंदर, कि हमारा मेन पर्पस होता है कनेक्शन इज सिक्योर होना चाहिए, और कनेक्शन इज सिक्योर, कनेक्शन सिक्योर हो चुका है हमारा, है ना, लेट्स एनक्रिप्ट। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि भाई वैलिडिटी। लेट्स एनक्रिप्ट क्या कर रहा है, 90 डेज का पीरियड देता है कोई भी सर्टिफिकेट इश्यू करता है जब वो। लेकिन जो पेड वाले होते हैं ना, पेड वालों की जनरली होता है 1 या 2 ईयर की वैलिडिटी होती है ना। तो ये एक तो ये वाला जो हेडेक होता है कि भाई ऑटो रिन्यू हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना, ये वाली चीज़ ही ख़त्म हो जाती है हमारी, है ना, उस पेड वालों में। दूसरी चीज़ होती है कि भाई थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है पेड वालों में। क्या होता है, आपको एक पूरा ऑन सपोर्ट मिल जाता है, जो भी प्रोवाइडर होगा ना एसएसएल का, आप उनसे एकदम ऑन सपोर्ट मिल जाएगा, वो थोड़ी गारंटी वगैरह भी ले लेते हैं ना, कुछ ऐसा अगर इश्यू वगैरह है। लेकिन लेट्स एनक्रिप्ट के केस में ऐसा नहीं होता कि भाई सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं मिल सकता आपको लेट्स ऐसे केस में, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो फ्री दे रहे हैं, वही बड़ी बात है भाई। फ्री दे रहे हैं उसके बाद वो सपोर्ट भी देने लग गए, तो भाई कैसे उनका काम चलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि भाई लेट्स एनक्रिप्ट क्या करता है, लेट्स एनक्रिप्ट के क्या किया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं जाऊँ एक बारी कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड, सर्टिफिकेट में देखें, सर्टिफिकेट में देखो इन्होंने इसने क्या इश्यू करा है कि भाई जिसने इश्यू कौन सी डोमेन के लिए इश्यू करा है इसने वो दे दिया। लेकिन इसके अंदर ना क्या होता है, ये नॉट अ पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट, विच मीन्स ये ऑर्गेनाइजेशन, इसने कोई ना ऑर्गेनाइजेशन कुछ वैलिडेट नहीं करी है हमसे कि भाई तुम्हारी वेबसाइट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट है क्या, ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसी जगह होती है ना, बैंकिंग सेक्टर हो गया, थोड़ी बिग टेक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हो ना, बिग टेक ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई वहाँ पे ना क्या वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई हमारी जो वेबसाइट्स हो ना वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लिंक करें इन सर्टिफिकेट्स के अंदर, कि वो लोग वो चाहते हैं कि भाई हमारा ना ये भी काम हो। तो वो जो पेड वाले सर्टिफिकेट प्रोवाइडर्स होते हैं ना वो ये काम करके देते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी वो वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही वो ये सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन लेट्स इनक्रिप्ट क्या करता है, लेट्स इनक्रिप्ट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन कोई वेरीफाई नहीं करता, इसके अंदर वो डोमेन को जो है आपका सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है, थोड़ा सा एडवांस लेवल वाली चीज़ है ये वाली, कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो चीज़ ये प्रेफर करते हैं कि ऑब्वियसली कि एक वेरीफाइड, कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन से वेबसाइट जुड़ी हुई है तो बड़ा हमारा नाम भी लगाओ वहाँ पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लगाओ, है ना। तो ये चीज़ जो थोड़ा सा एक तरीके से एक थोड़ी सी एडवांस चीज़ मिल जाती है। अगेन इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कनेक्शन इज सिक्योर इन बोथ वेज, जैसे मैंने पहले ही बताया, चाहे पेड हो चाहे फ्री वाला हो, हमारा लेट्स ये वाले जिस वे से हमने अभी किया है, दोनों वे में कनेक्शन इज सिक्योर। अब अगेन जो एक अगला पॉइंट और है कि पेड और सर्ट फ्री वाले में जो है कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स जब भी आप बनाते हो वेबसाइट वगैरह तो एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे बैंकिंग फाइनेंस ट्रेडिंग, ऐसे केसेस जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं ना, कि इसके अंदर भाई बहुत मनी बहुत मैटर करती है ना। तो वहाँ पे क्या होता है ना, कंप्लायंसेस वगैरह होते हैं, रेगुलेशंस आपको लोकल बॉडीज़ के साथ पूरे उनकी रूल्स वगैरह मानने होते हैं। तो वहाँ पे कुछ कहीं कहीं जगह ऐसे रूल्स भी होते हैं कि भाई आपकी जो वेबसाइट्स वगैरह हैं वो जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना लिंक्ड होनी चाहिए, तो ऐसे कहीं कहीं पे रूल्स होते हैं। तो इसीलिए जो है बिग टेक कंपनीज जो हैं प्रेफर करती हैं पेड सर्टिफिकेट लेना रादर देन दी फ्री सर्टिफिकेट। और एक चीज़ देखिए, लेट्स इनस्क्रिप्ट मतलब जो है इट इज़ परफेक्ट फॉर पर्सनल प्रोजेक्ट, स्टार्टअप, इंटरनल एप्स, इवन फॉर द प्रोडक्शन एप्स फॉर सम केसेस, जहाँ पे भाई एकदम परफेक्टली फाइन वर्क करता है एकदम बढ़िया से। जैसे कि मैंने देखो, अगर इसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि भाई जो उसका मेन पर्पस है लेट्स इनक्रिप्ट का वो है कनेक्शन सिक्योर करना, वो कर रहा है, कोई ऐसे इशू नहीं है ना। एक वैलिडिटी वो कम देता है, 3 मंथ वाली देती है, उसकी कोई इशू नहीं है ना, वो हम कर सकते हैं रिन्यू। मैं कहूँगा आपका इंटरनल प्रोजेक्ट है, कोई आपका पर्सनल प्रोजेक्ट है, या बहुत ही छोटे लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई स्टार्टअप है ना, जिसकी मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वाला, तो भाई मैं तो कहूँगा ये लेट्स इनक्रिप्ट वाला फ्री वाला ले लो, कोई इशू नहीं है, फ्री में मिल रहा है ना। अगर कोई ऑब्वियसली जब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका जुड़ा हुआ ही एप्लीकेशन है तो ऐसे केस में तो फिर वो पेड जाएगा ही जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमने देखो इस वीडियो के अंदर पूरा एकदम बढ़िया से देखा कि भाई एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे लगा सकते हैं हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर, है ना, कि जो पहले नॉट सिक्योर थी वो अब सिक्योर बन गई है बढ़िया से। ठीक है, तो ये है, देखो इस तरीके से आप लगा सकते हो बढ़िया से, है ना। तो ठीक है, इस वीडियो के अंदर इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।